Welcome back, learner. In the e-learning platform of GS College of Commerce Varda, I am Assistant Professor Amol Patil. So, आज हम एक और नए एग्जाम्पल के साथ जुड़ेंगे, जिसका एक और नया एग्जाम्पल के साथ जुड़ेंगे जो हमारा एग्जाम्पल मतलब टॉपिक शुरू है, जिसका नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो इस केस में आज जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, ये एग्जाम्पल आपको इस वीडियो के नीचे जो लिंक है वो लिंक पर मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड कीजिए, फिर एग्जाम्पल को मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल को थोड़ा बहुत लिटिल बिट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले अल्फा कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30 सितंबर 1996 टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ श्री रमेश देशमुख एज फ्रॉम 1 अप्रैल 1996। The accounts for the year ended 31st March 1997 disclose the following. ओके, तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार किया कब का? 31 मार्च 1997। तो हमारा जो बिजनेस हमने पहले खरीदा था, ठीक है, वो कब खरीदा था? 1 अप्रैल को। और हमें जो सर्टिफिकेट मिला उस सर्टिफिकेट का नाम क्या रहता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाला सर्टिफिकेट। वो कब मिला? 1 सितंबर को, सॉरी 30 सितंबर को। ठीक है, इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? टाइम रेशो और सेल्स रेशो को निकालेंगे। तो टाइम रेशो को निकालने के लिए हमें पहले टाइम रेशो को निकालेंगे हम। तो टाइम रेशो हमारे पास आएगा टाइम रेशो। ठीक है, तो टाइम रेशो में हम टाइम को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले प्री पीरियड, दूसरा रहेगा हमारा पोस्ट पीरियड। हमारे पास दो पीरियड का कैलकुलेशन यहाँ पर होता है, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल से लेकर 2 30 सितंबर को लेकर जाएगा। ओके, और यहाँ पे सितंबर के बाद अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंपल है प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड कैलकुलेशन करने का कि बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ और हमें सर्टिफिकेट कब मिला। कौन सा सर्टिफिकेट? कंपनी शुरू करने का सर्टिफिकेट कब मिला। ये दो चीजें अगर आपको समझेंगे तो आपको टाइम रेशो इजीली कैलकुलेट करने आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर को कितने मंथ होते हैं? तो 6 मंथ। यहाँ पर हो जाएंगे 6 मंथ। 6 मंथ। और यहाँ पर बचेंगे कितने? फिर 6 मंथ। और यहाँ उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ पर 6 मंथ आएंगे, यहाँ पर 6 मंथ आएंगे। इसका मतलब हमारा जो टाइम रेशो निकल के आएगा, टाइम रेशो कितना रहेगा? 6:6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1:1। ये हो जाएगा हमारा टाइम रेशो। टाइम रेशो हमने निकाला 1:1। दूसरा सेकंड हम निकालते क्या? सेल्स रेशो। सेकंड जो हम निकालते वो निकालते सेल्स रेशो। और सेल्स रेशो के लिए एग्जांपल में आपको कुछ ना कुछ गिवन रहेगा। तो ये एग्जांपल में की गिवन है, तो आप उसका पैराग्राफ पढ़िए। तो सेकंड पैराग्राफ पहले इसमें दिया है, देयर वाज अ ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज कितना? 2,40,000। देन उसके ही नीचे गिवन है द सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 12 लाख which of rupees 5,40,000 were the first 6 month। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट 6 मंथ का था, इसका मतलब प्री पीरियड वाला जो सेल्स था वो कितना था? प्री पीरियड वाला सेल्स कितने मंथ का? 6 मंथ का। फर्स्ट 6 मंथ वाला सेल्स था हमारे पास कितना? 5,40,000। फिर बचा क्या? पोस्ट पीरियड वाला सेल्स कितना है? हमें गिवन नहीं है, पर यहाँ पर हमें दो चीजें गिवन है। एक तो टोटल गिवन है, तो टोटल सेल्स हमारे पास था कितना? 12 लाख। टोटल सेल्स कितना है? 12 लाख। अगर 12 लाख को हम 12 लाख से हम माइनस कर देंगे कितना? 540, तो हमारे पास पोस्ट पीरियड का सेल्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लेस कर देंगे 12 लाख लेस 5,40,000।
12 लाख लेस 5,40,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,60,000। कितना हो जाएगा? 6,60,000। ये हो जाएगा हमारा सेल्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? सेल्स रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेल्स रेशो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये 4 तो चले गए, कितना? 54 और 66। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, रेशो में कैलकुलेट करते हैं, तो इसका हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 9:11। 9:11 कितना बन जाएगा? 9:11। ओके, इसमें हमने ये किया 6 से डिवाइड किया। ठीक है, 6 9 जा 54 और 6 11 जा 66, तो यहाँ पे हमारा रेशो निकल के आ जाएगा 9:11। ये हो गया हमारा सेल्स रेशो। ये क्या बन जाएगा? हमारा सेल्स रेशो। ठीक है, तो हमने पहले 2 रेशो को यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, एक है टाइम रेशो और दूसरा है सेल्स रेशो। अब सेल्स, ये 2 रेशो को हमने कैलकुलेट करने के बाद फिर हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है, और इसमें 2 कॉलम होते हैं, एक प्री वाला, एक पोस्ट वाला, एक प्री वाला, एक पोस्ट वाला, एक प्रायर वाला और एक आफ्टर वाला। तो ये 2 कॉलम हमारे पास तैयार होते हैं। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को लिख देते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसको डिनोट करते हैं हम किस रेशो में? सेल्स रेशो में, और सेल्स रेशो कितना है? 9:11। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 2,40,000। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 2,40,000। ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे कितने रेशो में? 20। 9:11 कितने हो गए? 20, तो 1 रेशो हो जाएगा 12,000। 1 रेशो कितना हो जाएगा? 12,000। 12 9 जा 1,08,000, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1,08,000। ठीक है, और 12 11 जा 1,32,000, यहाँ पर कितने आ जाएगा? 1,32,000। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। हमने डिवाइड कर दिया, प्रायर का निकला, जो प्री का निकला हमारा 1,08,000 और पोस्ट का निकला 1,32,000। ओके, देन जो एक्सपेंसेस है उसको हम क्या कर देंगे? डिनोट कर देंगे किस केस में? स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस, और उसके बाद अनकॉमन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस निकल के आएंगे। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस है? डायरेक्टर फीस हमारा कौन सा एक्सपेंसेस रहता है? डायरेक्टर फीस वो कंपनी वाला, मतलब अनकॉमन में आएगा। बैड डेट ये हमारा क्या रहेगा? बैड डेट वाला एक्सपेंसेस। सेलिंग वाला एक्सपेंसेस वेरिएबल में आएगा। एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए हमको डायरेक्ट गिवन है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 1,000 पर मंथ यहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे, तो ये टाइम बेसिस पे डिनोट होगा। उसके बाद सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस, तो ये यहाँ पर आएंगे। सैलरी एंड जनरल salaries and general expenses। सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस, तो कितने हैं सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस? तो टोटल हमारे पास गिवन है 64,000। कितने गिवन है? 64,000। और इस एक्सपेंसेस को हम डिनोट करते किस रेशो में? टाइम रेशो में। हमारे पास टाइम रेशो है 1:1। टाइम रेशो कितना है? 1:1। 1:1। अगर इसको हम 1:1 में इक्वल डिनोट करते हैं तो इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 32 और यहाँ पर आएगा 32। ठीक है, देन उसके बाद का एक्सपेंसेस हम लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं आता, डोनेशन भी यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, ये हो गया एक स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सेकंड में हम लिखते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेकंड में क्या लिखते हैं हम? वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? सेलिंग वाले एक्सपेंसेस आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला बैड डेब्ट्स गिवन है, तो बैड डेब्ट्स को हम लिखेंगे
बैड डेब्ट्स है हमारे पास टोटल 3600। देन एडवर्टाइजमेंट है, पर एडवर्टाइजमेंट में उसने एडजस्टमेंट गिवन है, तो एडजस्टमेंट के हिसाब से हम एडवर्टाइजमेंट को डिनोट करेंगे। सैलरी नहीं आएगा, प्रिलिमिनरी नहीं आएगा, और डोनेशन भी कंपनी का आता है इसलिए नहीं आएगा, तो एक ही एक्सपेंसेस है, इसको हम डिनोट करेंगे सेल्स रेशो में। सेल्स रेशो हमारे पास है कितना 9:11। सेल्स रेशो हमारे पास है 9:11, तो हम इसको डिनोट करने के मतलब डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आएगा 1620, यहाँ पे आएगा 1980। ठीक है, और उसके बाद तीसरे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो कौन से आते हैं, अनकॉमन एक्सपेंसेस। तीसरे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो कौन से आते हैं, अनकॉमन एक्सपेंसेस। अनकॉमन में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, डायरेक्टर आएगा, डायरेक्टर फीस आएंगे। ठीक है, डायरेक्टर फीस हमारे पास गिवन है टोटल 15,000। देन उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएंगे, उसकी टोटल है हमारे पास 5,000। देन उसके बाद डोनेशन आएगा, क्योंकि डोनेशन किसने गिवन है, वो कंपनी का नाम डायरेक्टली गिवन है, डोनेशन गिवन बाय कंपनी, कंपनी ने डोनेशन दिया था, टोटल है 5,000। टोटल कितना है 5,000, ये आ जाएंगे एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस आएगा जो हमारे पास गिवन है, कौन सा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग टू ₹1,000 पर मंथ के हिसाब से दिया है, इसीलिए हमने उसको वेरिएबल में नहीं लिया है, तो यहाँ पर आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की टोटल हमारे पास गिवन है कितने, 12,000। टोटल जो है कितना है 12,000, और इसको डिनोट करेंगे मंथली बेस पे, मतलब 6 मंथ, मतलब टाइम रेशो में आएगा, किस रेशो में आएगा, टाइम रेशो में। और वैसे भी अगर यहाँ पे 1,000 1 मंथ के, तो यहाँ पर 6,000 के कितने बन जाएंगे, 6,000। 6 मंथ के कितने बन जाएंगे, 6,000, और यहाँ पे भी 6 मंथ के कितने बन जाएंगे, 6,000। तो हम इसको डिनोट करेंगे टाइम रेशो में, 6,000 और 6,000। ओके सर, आप बोलेंगे सर ये तो एडवर्टाइजमेंट हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि एग्जाम्पल में हमको बोला गया है कि ये मंथली बेसिस पे डिनोट करो, तो मंथली बेसिस पे डिनोट करेंगे। अगर इसमें से कोई भी एक्सपेंसेस है कुछ नहीं गिवन है, तो इस फार्मूले में हम लिखेंगे। अगर उसके साथ कुछ गिवन रहता है, बैड डेब्ट्स हो, उसके बाद हमने जो भी एक्सपेंसेस है, अगर कुछ गिवन रहता है तो उसको हम उस जो भी एग्जाम्पल में है उस हिसाब से ही हम उस एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे। ओके, तो फिर बाद में हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। यहाँ की टोटल आएंगी, प्री वाले की 1,08,000, और यहाँ की टोटल आएंगी 1,32,000। यहाँ की टोटल कर देंगे, यहाँ की आ जाएंगी 1,08,000, और यहाँ पे आ जाएंगे 1,32,000। तो हमारे पास बचेगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ जाएगा 63,380, और इसका 67,020। ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, और एग्जाम्पल को हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एक और एग्जाम्पल सॉल्व किया, जिसमें सेल्स जो था वो टोटल गिवन था, और उसमें से हमने क्या कर दिया था, एक मतलब प्री का गिवन था, पोस्ट का निकाला, फिर इसका रेशो निकाला, उसके हिसाब से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व किया।